My dear students, in this video, I will tell you about the operations on sets. As I told in the previous video, the types of sets and about the sets. How to operate the sets, there are some terms that you can learn and you can understand. सबसे पहले इसमें आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। उसके लिए यहाँ पे दो चीज़ों को हमने आपको दिखाया है। एक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये एक जनरल मेथड है जिसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, थ्रूस्टेड बिल्डर फॉर्म, कुछ भी कह सकते हैं। एंड दिस इज बाय द वेन डायग्राम। दोनों चीज़ें साथ में बता रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के। सबसे पहले एक सेट ए है, A is equal to 2, 3, 5, 6 and the second set is 3, 9, 8। अब हमें यूनियन ऑफ द टू सेट्स निकालना है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला दिया जाए और एक जगह लिखा जाए, तो उसे कहते हैं यूनियन ऑफ द टू सेट्स, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट सेट्स राइट इन ए प्लेस इन अनदर सेट, तो उसे कहते हैं यूनियन ऑफ द टू सेट्स। टू सेट्स हो चाहे 3 सेट्स हो गए, चाहे जितने भी सेट हो। अब इसमें लेना है तो ए यूनियन, ये जो साइन है यू का, इसे कहते हैं यूनियन। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब हमने लिखा, अब तुम देख सकते हो कि इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसका मतलब कि 2 बार नहीं लिखना है। यू विल नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन द सेट। किसी भी सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं सेम। तो इसीलिए 2 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 8 और 9, मतलब ये दोनों के एलिमेंट्स इसमें देख रहे हैं। 4 + 3 7 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ 6 है। क्यों? क्योंकि 3 2 बार था तो एक ही बार लिखा। ये है हमारा ए यूनियन बी। अच्छा, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे और वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम में सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल क्या शो करता है? रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो करता है। हमने पहले वाले वीडियो में बताया है कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, यानी कि अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन के लिए देखें यूनिवर्सल सेट, तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। 2 3 5 6 8 9 ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स ए और बी के आ चुके हैं। यहां पे चूंकि हमारे पास में, तो ये बनाना जरूरी होता है कि रेक्टेंगल बना दिया तो ये शो करेगा कि यूनिवर्सल सेट है। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए तो नो नीड टू राइट हियर, अदरवाइज वी राइट। अभी हम बताएंगे। जैसे अब इसमें कैसे बनाएंगे, जब कॉमन एलिमेंट होगा, 2 सेट में कॉमन एलिमेंट होगा, तो तुमको इसी तरह से बनाना है, यानी 2 सर्कल बनाना है। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। जैसे यहां पे ये इंटरसेक्ट कर, ये यहां से शुरू हुआ ऐसे और ये यहां से, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स, यानी कि इसमें कॉमन एलिमेंट है। इसे कॉमन एलिमेंट का नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले तुमको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट लिख देना है। दोनों में जो कॉमन हो वो बीच में लिखना है। ये बीच में होने का मतलब है कि ये इसके साथ भी है, इस सेट के साथ भी है, इस सेट के साथ भी है। फिर तुम सेट ए के बाकी एलिमेंट लिख दो। 2 5 6, हमने 2 5 6 लिख दिया, और सेट बी के बाकी एलिमेंट 9 8। तो यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो वो हमारा पूरा सेट ए हो जाएगा, और यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो इधर हमारा सेट बी हो जाएगा। इसको कहते हैं मेन, एक कॉमन डायग्राम है, वेन डायग्राम है। Second example of the same type of question, but if there is no common element, अगर वहां पे कॉमन एलिमेंट नहीं, जैसे ये है 2 3 8 9 5 6 7, इसमें तुमको दिखाई पड़ रहा है कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। सारे एलिमेंट लिख दिया। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, रेक्टेंगल बनाना ही है। 2 जो सेट ए और बी बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कॉमन ही नहीं है तो कॉमन लिखना ही नहीं है। तो इसीलिए इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। कहीं पे भी डिसजॉइंट सेट लिखा हो तो समझ लो कि कॉमन एलिमेंट नहीं है उसका। अभी आगे और चीज बताएंगे। तो इसमें हमने सेट ए में बाकी सारे एलिमेंट लिख दिए और सेट बी के सारे एलिमेंट लिख दिए, क्योंकि रिपीट तो है नहीं। तो ये एक फॉर्म है वेन डायग्राम का और यूनियन ऑफ द सेट्स का। इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं, लेकिन अब बताएंगे इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स।
इंटरसेक्शन, तो इसको हमने ये लिखा अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जो अबव है यही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। लेकिन वेन डायग्राम तुम्हारा, वेन डायग्राम का यही रहेगा, वेन डायग्राम यही रहेगा। इसमें थोड़ा चेंजेस होंगे। कैसे चेंज होगा कि इंटरसेक्शन है तो अलग चीज हो गई, तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ये जो साइन है उल्टा यू, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन का साइन कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब इंटरसेक्शन का मतलब हमने बताया कि इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पार्ट, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें तुमको सिर्फ लिखना है। अच्छा कॉमन है तो रिपीट जरूर होंगे, तो 2 बार नहीं लिखना है कि 3 और 3 2 बार लिख दिया, ओनली 1 टाइम। ये है कॉमन, यानी ये इंटरसेक्शन है। लेकिन अगर कोई कहे कि अब इस वाले केस में क्या इंटरसेक्शन तुम्हारा आएगा, तो हम कहेंगे नहीं, नहीं मतलब नल सेट आएगा, 0 नहीं लिखेंगे। नल सेट का भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि साइन क्या होता है। एक ये साइन होता है, या तुम लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखे, ये भी नल सेट का साइन होता है। जब कॉमन ही नहीं है तो लिखेंगे नहीं। अच्छा इसको लिखेंगे इसमें वेन डायग्राम में कैसे, सेम वेन डायग्राम ये बनेगा। इसका कॉमन एलिमेंट ये हमारा शो कर रहा है, बस ये हमारा डायग्राम बन गया। इस वाले केस में भी ये डायग्राम बन गया, इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं शो कर रहा है। अच्छा जब कभी डिसजॉइंट सेट लिखा होता है तो तुम अपने आप से जो भी सेट्स दिए गए हों उनका इंटरसेक्शन फाई या नल सेट ले सकते हैं, बिना क्वेश्चन में दिए हुए। अपने आप तुम इसको, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें हमारा एक एलिमेंट है। हम इसी सहायता से कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर हमने पहले भी बताया है, कार्डिनल नंबर होता है एन ए, अगर हम ये कहें ए इंटरसेक्शन बी, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, यानी इंटरसेक्शन पार्ट में कितने एलिमेंट है, ये पूरे नहीं है, ओनली द इंटरसेक्शन यानी 1, एक एलिमेंट है। एलिमेंट है 3 नहीं लिखना है, 3 तो उसका डिजिट का वैल्यू है, एक एलिमेंट है इसीलिए। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम निकाल लें ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनल नंबर, तो 0, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 0 लिखना है। तो n का मतलब अलग होता है, ये कार्डिनल नंबर का मतलब अलग होता है, और सिर्फ a इंटरसेक्शन b का मतलब अलग होता है। ये सेट कहलाता है, ये एलिमेंट नंबर कहलाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास में अभी तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। डिफरेंस हम एग्जांपल यही लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब कैसे आएगा, हम 2 सेट्स को माइनस करेंगे, जैसे a माइनस बी। a माइनस बी सिंपल है कि हम काट दें जो भी है, सीधी सी बात। तुमको क्या करना है, जो कॉमन है उसको हटा दो, 3 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास, कहोगे कि 2 5 6 9 8। लेकिन जब a माइनस बी लिखा हो तो सिर्फ a के ही बचे हुए एलिमेंट लेने, फिर इससे मतलब नहीं है। मतलब 3 तो पहले ही कट चुका है जो कॉमन है, फिर 9 और 8 भी नहीं लेना है। अगर a पहले लिखा है, b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो b के कोई एलिमेंट नहीं लिखने हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखने हैं, और कॉमन एलिमेंट हटा देना है a से। तो बचा क्या, 2 5 6, ये इसका a माइनस बी है। अब डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स निकालना है, तो इसमें फिर तुमको ये डायग्राम बनाने के बाद में वही चीज करनी पड़ेगी। a माइनस बी का मतलब होता है कि हम सिर्फ 2 5 6 ले, यानी कि ओनली दिस पार्ट। अगर हम वेन डायग्राम से समझे तो ये सब हम हटा देंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, a माइनस बी कहलाएगा। सिर्फ इतना पार्ट इसको कहते हैं a माइनस बी। अब यदि हमारे पास में दूसरा कोई एग्जाम्पल, मतलब b माइनस ए लेना है इसी को, तो जैसे इसको किया वैसे इसको भी करेंगे। मतलब इसका कॉमन एलिमेंट 3 नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 9 और 8 लेंगे। 2 5 6 से हमें मतलब नहीं है, तो 5 9 एंड 8 ये हमारा कॉमन एलिमेंट हो, मतलब डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। क्योंकि b हमने पहले लिखा है, a बाद में लिखा है, तो जो बाद में लिखा जाता है उनके एलिमेंट्स नहीं लेते हैं कभी भी, और जो पहले लिखा होता है उन्हीं के एलिमेंट्स लेते हैं, लेकिन वही जो कॉमन नहीं है।
तो इस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें एक जो टर्म आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उस टर्म को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है सब कहीं भी लिखा हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सबसे पहले तुम्हें यूनिवर्सल सेट निकालना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट यानी अगर ये क्वेश्चन हमने दिया तो इसका यूनिवर्सल सेट तुमको निकालना है 2, 3, 5, 6, 8, 9 ये निकालना है, यानी दोनों को मिक्स कर देना है, यानी तुम कह सकते हो ए यूनियन बी निकालना है क्योंकि और कोई सेट नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का ये ए डैश ये डैश जो ऊपर लगा हुआ है ये शो करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। इसका अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, यानी इस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो तो इसको ये जब आएगा तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले यूनिवर्सल सेट लिख लें 2, 3, 5, 6, 8, 9 और फिर माइनस कर दें क्या चीज सेट ए 2, 3, 5, 6। अब तुमको दिखाई दे रहा है अभी माइनस वाला बताया हमने कि 2, 3, 5, 6 कॉमन है तो बचा क्या अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा 8 और 9। तो 8 और 9 हम लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी 8 और 9। हम 2, 3, 5, 6 तो पूरा हटा देंगे। अब 3 चूंकि रिपीटेड है तो एक ही बार लिखना है तो ये हम हटा ही देंगे, सिर्फ 9 और 8 बचेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी में क्या बचेगा, सेट बी में 3, 9, 8 पूरा हट जाएगा, ये भी 3 हट जाएगा, 2, 5, 6 बचेगा क्योंकि हम तब करेंगे यूनिवर्सल माइनस बी। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं हम जो कि इसमें बताना चाहते हैं वेन डायग्राम में। जैसे कहा जाए कि यूनियन ऑफ द सेट को शेड करना है, यूनियन ए यूनियन बी को तुम्हें वेन डायग्राम में दिखाना है कि क्या है। तो सबसे पहले एक ये ए बना दिया, बी बना दिया और इसको तुमने शेड कर दिया, पूरा शेड कर दिया। ये कहलाता है कि सारे एलिमेंट हैं ए और बी में, ये ए यूनियन बी कहलाता है। अगर तो इनसे कोई कहे कि शेड करो ए इंटरसेक्शन बी इन द वेन डायग्राम, तो तुमको कौन सा करना है, अगर इंटरसेक्शन है यानी कॉमन पार्ट है तो सिर्फ ये पार्ट को शेड करना है। ये दिखाता है कि दिस इज प्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन एलिमेंट को दिखाता है सेट ए और सेट बी का, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद अगर तुमको कोई कहे कि अच्छा ये ए इंटरसेक्शन बी अगर शेड तभी हो सकता है जब उसमें कॉमन एलिमेंट होंगे, यदि नहीं होंगे तो शेड होगा ही नहीं, अलग अलग ऐसे बन जाएगा, सिर्फ ऐसे। ये तुम्हारा डिसजॉइंट सेट्स हो गया। दूसरा हो गया कि ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है, यानी डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, हमने बताया। लेकिन तुम्हें शेड करना है इस पोर्शन को, तो अगर ये ए है ये बी है तो बी पूरा हट जाएगा, बी चूंकि सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, हमने बताया भी इसमें बी पूरा हट जाएगा। सिर्फ तुमको इतना पार्ट शेड करना है, कोई कॉमन ऑमन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, बी पूरा हटा दो, ये ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए करना है तो ए पूरा हटा दो, यानी यहां से आ जाएगा, तो ये कहलाएगा ए माइनस बी इतना। और ये कहलाएगा अगर हम इसको बी माइनस ए करें तो ये बी माइनस ए कहलाएगा। तो एक टाइप से इस वाले पार्ट को कहते हैं ओनली ए और इस वाले पार्ट को कहते हैं ओनली बी, यानी कि कॉमन ऑमन कुछ होता नहीं है इसमें। अब यदि तुमसे कोई कहे ए कॉम्प्लीमेंट करो और तुम्हारे पास में इस तरह से सेट्स हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही सेट हो सकता है कई सारे सेट हो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने बताया यूनिवर्सल से ए को हटा दो, यानी सिर्फ ए हटाओ बाकी सब रखो, ये रखो और क्या रखोगे, सब रखना है। यानी अगर एलिमेंट्स यहां भी हैं तो यहां भी ये भी शेड होगा, ये भी सेट होगा, सिर्फ ए हटेगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट क्योंकि बड़ा होता है तो सिर्फ ए हटेगा, ए में नहीं रहेगा, बाकी सब पूरा रहेगा। इसी तरह बी भी आएगा। तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसको हम बताते हैं सारे एग्जाम्पल्स कि कैसे हम करेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है ए बी 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 and the second set 5 6 7 9. This is the second set and the third set 5 6 10 and the last one is 5 9. अब ये सब दिया गया है ए बी सी डी. अब जरूरत पड़ सकती है कि कॉम्प्लीमेंट निकालने की, तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात हो तुम पहले यूनिवर्सल सेट निकाल लो, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया है. या ये कह सकते हैं कि जो ये पहला, अब तुम देख सकते हो क्या, अगर हम सब पूरा करें मतलब सबको काम एक ही सेट में लिखना चाहे तो कितने एलिमेंट हो. सब में देख लो 5 सब में है, यस. 6 भी लिखना है, 7 भी लिखना है, 8 भी लिखना है, 9 भी लिखना है, 10 भी लिखना है. यानी अगर हम ये कहें कि यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो गया, ए ही हुआ यूनिवर्सल सेट. यानी कि हम सेट ए को कहेंगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि दिखाई दे रहा है, अब लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज द यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा पूरे क्वेश्चन में, और सम है भी इसमें लेटर्स. अब तुमको निकालना है क्यू दिस सी. पहला पार्ट है, मान लो सी यूनियन बी निकालना है. अब सी यूनियन बी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सी और बी को आपस में मर्ज करें, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट ना लिखें. तो 5 और 6 लिखना ही लिखना है, लेकिन ओनली वन टाइम. फिर 7 लिखना है, फिर 9 लिखना है, और फिर क्या लिखना है, 10 लिखना है. ये हो गया सी यूनियन बी. बी यूनियन सी भी सेम होगा, क्योंकि एक ही चीज है, चाहे ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें. इसी तरह से अगर हम कहें कि सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी अगर निकालें तो क्या होगा. सी इंटरसेक्शन बी में हम देख सकते हैं कि 5 और 6 ही कॉमन है, तो सिर्फ 5 और 6 ही लिखेंगे. ये इंटरसेक्शन हुआ, यानी कॉमन एलिमेंट. अब अगर हम कहें सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि यूनिवर्सल सेट से जो सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें. यानी यूनिवर्सल अगर हमारा ये है और सी हमारा ये है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने में हमने बड़ा इजी वे से बताया कि सेट यूनिवर्सल से, ये यूनिवर्सल है हमारा एक टाइप से, तो ये यूनिवर्सल भी है. तो यूनिवर्सल से जब हम सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी के कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सब जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा देंगे, बाकी एलिमेंट लिख देंगे 7 8 9. यहाँ 5 6 10 है, तो 5 6 10 यहाँ भी है, तो 7 8 9 सिर्फ हुआ. तो ये हमारा कौन सा सी कॉम्प्लीमेंट आ गया. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. साथ में अगर हम चाहें तो इनके कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी. अब मान लो इस तरह से आया, तो सबसे पहले हम सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, क्योंकि ये एक ब्रैकेट है. तो सी इंटरसेक्शन डी निकाला हमने, क्या आएगा, सी और डी में क्या कॉमन है, ओनली 5 इज कॉमन, तो 5 लिख दिया. अब हम B यूनियन C इंटरसेक्शन D, हमें पता है कि C इंटरसेक्शन D ये, इसके साथ में B को यूनियन लेना है, यानी 5 और ये लेना है. तो 5 6 7 9 और यहाँ 5 है, तो इसका मतलब 5 एक बार लिखा जाएगा, सेट B के ही बराबर आएगा. 5 6 7 9, इसको हम B भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से किया जा सकता है. हम माइनस भी कर सकते हैं, माइनस बताया. अब जैसे तुमको करना है सी माइनस डी करना है, सी माइनस डी, तो सी माइनस डी मतलब सी से डी को सब्ट्रैक्ट करना है. अब डी के कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे वहां पे, लेकिन साथ में जो भी कॉमन होंगे डी और सी के वो भी हटा देंगे सी के एलिमेंट से. यानी कि 5 हम कॉमन है, हटा दें, 6 और 10 लिखें, तो ये 6 और 10 हो गया, ये हमारा सी माइनस डी हो गया. तो बाय दिस वे यू कैन find the value of the, and you can use the Venn diagram as well as
the operations of the sets. Thank you.